तो जी अबे साले ये क्या कर रहा है एडिटर? तुझे बोला कुछ अच्छा दिखाना, ये क्या दिखा रहा है तू? तेरी तो मैं ये चीज। तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो यारो कैसे हैं आप सब लोग? आपका वेलकम करते हैं एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज आपका भाई वीआईपी रेडी हुआ है। अब आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि आज दिन है जुम्मा का। लो जी भाई साहब, ऊपर से नीचे तक देख लें तो इतना वीआईपी सूट पहना है तो चप्पल तो मजा नहीं देगी भाई साहब। इसके लिए हमने निकाला है अपना नौरोजी सैंडल। तो ये पड़ा पड़ा गंदा हो गया था, अभी इससे साफ कर लेते हैं पहले। भैया मेरे भी जूते पॉलिश कर दोगे क्या? अबे साले चल, मैं तुझे क्या मोची दिखता हूँ? तू जूते साफ कर तो रहे हो, मोची नहीं तो और क्या। अबे साले मैं अपने जूते साफ कर रहा हूँ। देख ले 150 रुपया देगा। अच्छा वैसे मार्केट क्या रेट चल रहा है? सिर्फ 50 रुपया। अच्छा भाई साहब मैं तो मोची था, असल में मेरा थोड़ा याददाश्त का मसला है, इसलिए मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ आपके जूते पॉलिश, आप टेंशन ना लें। खैर यारो मजाक। अब इसे पहने हुए भी देख ले मेरे पाँव में कितने अच्छे लग रहे हैं। और घेरों वाली शलवार पे तो भाई साहब ओहो गजब। खैर यार निकलते हैं बाजार की जानिब, क्योंकि दूसरे भी काम करने हैं, सिर्फ एक्शन बाजियां ही तो नहीं मार कुछ। तो हम निकलते हैं बाजार की जानिब। लेकिन चलते चलते मुझे याद आता है कि मैंने अपने उतारे हुए कपड़ों में से तो कुछ अपना सामान तो निकाला ही नहीं। तो आज आपको मेरे जेब का विजिट भी करा देते हैं कि मेरी जेब मुबारक में क्या क्या पड़ा रहता है। सबसे पहले निकलते हैं ये पैसे, जो हर किसी की जेब में होते हैं माशाल्लाह से। उसके बाद निकलती है ये मिसवाक, क्योंकि इसे देना हमारे नबी की सुन्नत है। उसके बाद निकलती है हमारी प्यारी सी अंगूठी और उसके साथ पेन। और लास्ट में हमारी शॉप की चाबियां। तो सामान उठाने के बाद अब हम निकल जाते हैं बाजार की जानिब। जब तक हम बाजार पहुंच रहे हैं आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आपको तो पता ही है डेली के व्लॉग्स में माशाल्लाह से मौला के अलम का तो दीदार होता ही है। मौला के अलम को देखने के बाद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजते हैं और मौला को सलाम करते हैं। क्योंकि यारो आप सबको पता होगा कि जुम्मा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना हमें हमारे नबी के और करीब करता है। तो अब पहुंचते हैं अपनी शॉप पर। क्योंकि नमाज में भी आधा घंटा होता है तो कुछ देर आकर शॉप पर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही नमाज का वक्त होता है हम निकल जाते हैं मस्जिद की जानिब। और चूंकि आज जुम्मा का दिन था तो माशाल्लाह से रश भी बहुत थी। तो मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं। तो यार जैसे ही वजू खाने के अंदर इंटर होते हैं रश तो बहुत ही होता है। अब हमें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। तो वजू करके हम चले जाते हैं ऊपर। तो नमाज अदा करने के बाद हम चले आते हैं नीचे की जाने। तो आप देख ही सकते हैं कि जुम्मा के नमाज में कितनी रश है। अब माशाल्लाह से जुम्मा नमाज में तो रश होती है, लेकिन रेगुलर नमाज में ज्यादातर लोग नहीं आते। तो अल्लाह पाक इनको और मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मस्जिद से बाहर निकलते हैं और निकलते हैं अपनी शॉप की जानिब। तो चाचू की शॉप पर नजर दौड़ाएं तो माशाल्लाह से शॉप की दीवार मुकम्मल बन चुकी है। अब सिर्फ इसका प्लास्टर होना बाकी है, जो कि आज के ही दिन में मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये मेरा कजन आता है, जिसके साथ हम बैठ कर लगाते हैं कुछ देर गपशप। तो कुछ देर बैठने का हमें पता चलता है कि हमारे शहर में जोश की तरफ से एक खेल का इनेकाद किया गया है, जिसे हमारी सिंधी जुबान में कहते हैं मलाकड़ो। तो उसी को देखने के लिए हम आ जाए हैं। हम ही नहीं सिर्फ बल्कि सारे के सारे लोग आए हुए हैं। रश तो आप लोग देख ही सकते हैं। कुछ देर बाद ये लोग पता नहीं भागना क्यों शुरू कर देते हैं। तो आधा घंटा वेट करने के बाद अब ये 2 पहलवान आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो यार ये लड़ तो नहीं रहे होते हैं, लेकिन गोल गोल घूमी जा रहे होते हैं। अब वो पता नहीं क्यों। तो यार अब ये खेल शुरू करते हैं, लेकिन ये एक जना वहां बैठ जाता है तो एक जना यहाँ खड़ा हो जाता है। अब ये पता नहीं क्यों घंटे से इन्होंने हमें यहाँ खड़ा किया हुआ था, ये सिर्फ दौड़ दिखाने के लिए। तो खेल जब शुरू होता है, जब मैं ये देखता हूँ तो भाई मुझे तो ये नहीं लगता कि ये मलाकड़ो है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कौन सा खेल है, मगर आप मुझे लाजमी बता देना। जब ये खेल आगे बढ़ता है तो लगता तो बिल्कुल उसी खेल की तरह है, लेकिन उससे तो अलग ही होता है भाई साहब। अगर आपको इस खेल के बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। भाई साहब अब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हो। वो कह रहा होता है भाई साहब मैं नहीं गिरूंगा, और वो कह रहा होता है भाई साहब मैं भी नहीं गिरूंगा। भाई साहब जब इसका दूसरा राउंड शुरू होता है तब तो भाई मजा ही आ जाता है। मुझे पता तो नहीं कि ये खेल कौन सा है, लेकिन मुझे मजा तो बहुत आ रहा था देखने में।
आखिर में ये बंदा ऐसे पकड़ लेता है, इसे ऐसा दाव मारता है कि उसे उठा के पटक देता है। क्या ही बात है भाई साहब। तो खेल में तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन हमें वापस आना पड़ा क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था। तो पहुंचते हैं मस्जिद और अपनी नमाज अदा करते हैं। वापस निकलते हैं अपनी चप्पल उठाकर। फिर वापस आकर मैं किसी काम से जा रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे ये फिंगर चिप्स का रेड़ा खड़ा मिलता है, जिसे देखने के बाद मैं अपने मन को पकड़ नहीं पाया और खड़ा हो गया ठेले वाले के पास। उनसे कहा कि भाई साहब 50 की फ्राइज लगा दो। तो यार भैया कहते हैं कि हम तो बैठे ही फ्राइज को मारने के लिए। अब मैंने पूछा कि वो कैसे है। भैया ने कहा कि मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो यार फ्राइज पर मैदे का छिड़काव करने के बाद भैया उसे तेल में डुबोकर मारने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप तो सच ही कह रहे थे। भाई साहब जब तक ये अंकल उसको डुबो रहे थे, फ्राइज ने अचानक चीखे मारना शुरू कर दी। तो जब तक फ्राइज अपनी आखिरी सांसें गिर रहे होते हैं, जब तक हम स्टीम बाथ ले लेते हैं। भाई आखिरकार इनकी जान लेने के बाद भाई इन्हें लगाते हैं प्लेट में और इसे नहलाते हैं टमेटो केचप से और मायोनीज से और ऊपर मसाले की बारिश कर देते हैं। जैसे ही मैं पहला फ्राइज खाता हूँ तो मुझे फ्राइज की दर्दनाक चीखें याद आ जाती हैं। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो तेज भूख लगी हुई होती है, मैं तो खाऊंगा। तो इतनी बातों में मुझे तो याद ही नहीं आया कि मैं तो यार डेली व्लॉगर हूँ, मैं कोई फूड व्लॉगर थोड़ी हूँ ना हूँ। किस किस को लगता है कि मेरे अंदर फूड व्लॉगर के लक्षण आ गए हैं। यहाँ आकर देखते हैं तो ये वाले अंकल अपनी गर्दन टेढ़ी कर यहाँ पर प्लास्टर कर रहे होते हैं। तो मैंने भी कहा करो भाई करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो अब वक्त हो जाता है नमाज का। सुकून से अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़कर हम निकलते हैं घर की जानिब। घर से काम निपटाने के बाद वापस आते हैं दुकान पर और दुकान बंद कर लेते हैं। तो शॉप बंद कर अब आकर बैठ जाते हैं हम अपनी सामने वाली दुकान पर। भाई साहब अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ था, तो मैं तो बहुत ही थक गया था। अभी आकर थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाता हूँ और इंतजार करता हूँ इनका काम खत्म होने का। तो जिसे ही काम खत्म होता है हम अपनी शॉप बंद करते हैं और निकलते हैं घर की जाने। तो इस काम के साथ आज का हमारा व्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।